यदि गुरु के दया होती तो मम उद्धार हो जाता। यदि गुरु के दया होती तो मम उद्धार हो जाता। जगत की मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। यदि गुरु के दया होती तो मम उद्धार हो जाता। अनादि से मैं भटका हूँ, रट चक्रों में लटका हूँ। अनादि से मैं भटका हूँ, रट चक्रों में लटका हूँ। ये आवागमन के झगड़े से कि मम उपकार हो जाता। यदि गुरु के दया होते तो मम उद्धार हो जाता। जगत की मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। यदि गुरु के दया होती तो मम उद्धार अनेकों जन्म के कलियाँ जो सूखे हैं निजातम के। अनेकों जन्म के कलियाँ जो सूखे हैं निजातम के। वारी उपदेश से गुरु के चमन गुलजार हो जाता। यदि गुरु के दया होती तो मम उद्धार हो जाता। जगत के मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। यदि गुरु के दया होती तो मम उद्धार हो जाता। विषय के पंख में धंस कर जगत के मोह में फंस कर। विषय के पंख में धंस कर जगत के मोह में फंस कर। मैं निज पद बोल बैठा हूँ, मनुज संसार हो जाता। यदि गुरु के दया होती तो मम उद्धार हो जाता। जगत के मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। यदि गुरु के दया होती उद्धार हो जाता। ये भाव निधि का झकोरा है, दीन अभिलाष तेरा है। ये भाव निधि का झकोरा है, दीन अभिलाष तेरा है। करो गुरु दया दृष्टि तो बेड़ा पार हो जाता। यदि गुरु के दया होती तो मम उद्धार हो जाता। के मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। यदि गुरु के दया होती तो मम उद्धार हो जाता। जगत के मोह ममताओं से छूट कर पार हो जाता। कि छूट
कर पार हो जाता। बोले सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, एक बार एक लड़का गांव के बाहर खेल रहा था। शाम का समय होता था और उसी रास्ते से मास्टर साहब घर आते, स्कूल से घर आते, और लड़का वहीं अक्सर अपने घर के आसपास खेलते हुए मिलता। तो मास्टर साहब आते ही पूछ लिए उस बच्चे से कि बेटा तुम अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हो? कहा नहीं सर, नहीं जानता हूँ। कहा दिन भर घर में घुसरे रहते हो, क्या समझोगे? बस इतना कह के चले गए। और लड़का बेचारा एकदम सुन करके उदास हो गया। दूसरे दिन फिर वहीं वो कुछ काम कर रहा था, खेल रहा था। मास्टर साहब आए और फिर पूछ लिए कि बेटा तुम सुकरात के बारे में जानते हो? कि नहीं सर, नहीं जानता हूँ। कहा दिन भर घर में घुसरे रहते हो, क्या जानोगे? अब वो फिर उदास, दुखी। तीसरा दिन आया। अब की बार लड़का पहले से तैयार था। तो मास्टर साहब आए और उनके पूछने के पहले लड़के ने ही पूछ लिया, सर आप रामू के बारे में जानते हैं? कहे नहीं, नहीं जानता। कहाँ दिन भर बाहर भटकते रहते हो, क्या जानोगे? तब वो अपना समूह लेकर रह गए। रामू उन्हीं का बेटा था, मास्टर साहब का, और वो बीमार था। तो लड़के ने कहा दिन भर बाहर भटकते रहते हो, क्या जानोगे? तो जो बाहर भटकता रहेगा रामू के बारे में क्या जानेगा? रामू सबके अंदर है, अपनी आत्मा राम। और जो बाहर भटकता रहेगा वो राम को क्या जानेगा? हम लिंकन को न जाने, सुकरात को न जाने, और वाशिंगटन को न जाने, और भी किसी को न जाने, कोई बात नहीं। रामू को जरूर जाने। रामू सांप के अंदर में बैठा हुआ अपना अंतरात्मा है, हमारा दिलवर है। दिल में वही बैठता है। हमारे दिल दरगाह में, हृदय मंदिर में एक ही तो देवता है, और वो रहता है सदैव, और हम उस देवता से परिचित ही नहीं हो पाते हैं। लंबा जीवन बीत जाता है और हम उस देवता से परिचित हो ही नहीं पाते हैं। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, पानी में मीन पियासी, मुहि सुनि सुनि आवे हाँसी। मीन मछली पानी में रहती है। मछली कहीं खेत में नहीं रहती है, घर में नहीं रहती है, पेड़ पर नहीं रहती है, पानी में रहती है। लेकिन फिर भी वो प्यासी है, प्यास बुझती है पानी से, और वो बेवकूफ मछली पानी में ही है और फिर भी पी नहीं रही है, प्यास के मारे तड़फड़ा रही है, परेशान है। तो यहाँ मछली कौन है? हमारी मनोवृत्ति। ये हमारी जो मनोवृत्ति है पानी में है। पानी क्या है? शीतल आत्मा। उस आत्मा के रहने से ही तो मनोवृत्ति काम कर रही। लेकिन जिस मनोवृत्ति से, बुद्धिवृत्ति से हम सबको जानते हैं। देखो हम यहाँ आए तो कैसे आए? बुद्धि से विचार किए कि इस रास्ते से चलकर वहाँ पहुँचेंगे और अमुक अमुक लोग मिलेंगे, वहाँ रहेंगे। तो ये मनोवृत्ति से ही तो सोच करके आए, और इस मनोवृत्ति का संचालक आत्मा है। तो सबको ये मनोवृत्ति जानती है, अच्छा या बुरा।
और हर काम मनोवृत्ति के सहारे ही किया जाता है। और ये हमारी मनोवृत्ति प्यासी है, मतलब अतृप्त, असंतुष्ट है, दुखी है। जिसको चाहती है उससे मिल नहीं पाती है, और किसको चाहती है? आत्मा को। ये प्यासी है, और वो प्यास बुझती है पीने से, पानी पीने से। तो ये पानी आत्मा है और मनोवृत्ति मछली है। मछली बेवकूफ़ नहीं है और वो इतना नादान नहीं है कि पानी ना पी सके, लेकिन हमारी जो मनोवृत्ति है बहिर्मुखी होने के कारण, इंद्रियों के विषयों में भटकने के कारण, स्वरूप के अज्ञान होने के कारण, विषयों में आसक्त होने के कारण, संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति लोभ मोह होने के कारण ये प्यासी ही रह जाती है। इस मनोवृत्ति की प्यास बुझने का एक ही समय है मानव जीवन में। मानव शरीर में ही हम अपनी इस प्यास को बुझा सकते हैं। प्यास को बुझाने का मतलब है कि मन के दुख को मिटा सकते हैं। कहाँ कहाँ न गया, क्या क्या न किया, सुख शांति हेतु दर दर भटका। अनादिकाल से यह जीव सोचो कहाँ कहाँ नहीं गया, जहाँ जहाँ गया एक ही चीज़ की तलाश करता रहा, सुख की, शांति की, परम आनंद की। एक ही चीज़ चाहिए, जीव को सुख ही प्यारा है। और वो जहाँ कहीं किसी से प्रेम करता है तो सुख के लिए ही प्रेम करता है। अगर पत्नी से प्रेम करता है तो यही उसके मन में भावना है कि पत्नी से सुख मिलेगा। जिस दिन उसे पता चल जाता है कि पत्नी से सुख नहीं, दुख मिलेगा, ये पत्नी मुझे मरवा सकती है या मेरा धन सब कुछ लेकर के भाग सकती है, और जैसे पता चला कि इससे सुख नहीं है, दुख मिलने वाला है, तो उसको छोड़ देता है। कोई स्त्री पति से प्रेम करती है तो किस लिए करती है? सुख के लिए ही वो भी करती है। अगर उसे पता चल जाए कि इस पति से अब सुख नहीं है, ये पता नहीं अब किसी और से प्रेम करने लगा है और मुझे छोड़ देगा, तो पहले से ही वो छोड़ देगी अथवा दुखी हो जाएगी, या फिर अपनी तरफ करने के लिए प्रयास करेगी कि इससे मुझे सुख मिले। ऐसे ही धन से, अपने शरीर से, बाल बच्चों से, पद अधिकार से, या पान बीड़ी सिगरेट शराब से, जिससे कोई ताश खेलता है उससे, जुआ खेलता है उससे, जहाँ जहाँ वो लगता है, जो कुछ करता है, हर काम वो सुख के लिए करता है, सुख मिले। कोई व्यक्ति शराब क्यों पीता है? सुख के लिए तो पीता है। अब भले उसके इस मानने में भ्रम हो, अज्ञानवश मान रहा है, सुख काहे को है, दुख तो है उसमें, लेकिन आसक्तिवश और अज्ञानवश वो मानता है कि इसमें सुख है। और वो आसक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि बाहरी बुद्धिवृत्ति से जानता है कि दुख है, लेकिन अंदर से इतना ज़्यादा आसक्ति बन चुकी है कि वो जानते हुए भी उस जानने को क्रियान्वित नहीं कर पाता, अपने जीवन में लागू नहीं कर पाता है उस ज्ञान को, इसीलिए उल्टा कर डालता है। और जब कर डाला तो उसका परिणाम तो मिलेगा, दुख मिलेगा। इसलिए हर इंसान को ऐसा कुछ करना चाहिए कि सच्चा सुख मिले। सुख चाहते हैं, सुख दुख खेदे सुख को भजे, रहे सबन सिर नाच। हर आदमी इस संसार में जो कुछ करता है वो दुख को खदेड़ने का काम और सुख को बुलाने का काम करता है, लेकिन दुख भागता नहीं है और सुख आता नहीं है, बल्कि दुख सबके सिर पे आके मड़राता रहता है। रात दिन नर नारी
और जवान बूढ़े बालक कोई भी हो, शिक्षित अशिक्षित, सबके मन पर यही भाव नाच रहा है, ये दुख है, वो दुख है, ये दुख है, और धन कम है, शरीर ठीक नहीं है, बेटा कहा नहीं मानता, पत्नी ऐसी है, माता पिताजी ऐसे हैं, रात दिन चिंता, दुख, अशांति, यही तो चल रहा है। और दुख को भगाना चाहता है और सुख को भज रहा है, हे सुख तुम आ जाओ। अब बुलाने के नाम पर सुख के अब जो कुछ वो करता भी है, लेकिन करने में अब हर काम, जो काम किया जाए वो सब सुख है, उससे थोड़े मिल जाएगा। कोई बहुत मेहनत करे तो क्या मेहनत करने से सुख मिल जाएगा? मेहनत तो करना ही चाहिए, लेकिन मेहनत हमारी सही दिशा में होनी चाहिए। उल्टी दिशा में कोई मेहनत करे तो क्या सुख मिल जाएगा? मेहनत जरूरी है, लेकिन दिशा सही हो। जैसे कि एक बार चूहों में मीटिंग हुई, आपस में मीटिंग हुई कि भाई लोग कहते हैं मेहनत करना चाहिए, अब मेहनत का फल मीठा होता है, और जो मेहनत करता है उसको कोई कमी नहीं होती है, तो हम लोग भी मेहनत करेंगे, और मेहनत करेंगे तो हमारे लिए कोई दुख नहीं होगा, खाने पीने को खूब मिलेगा। तो एक मोटा ताज़ा चूहा था, उस मीटिंग में चला और कहा देखो मैं मेहनत करूँगा, और गया एक घर में, दरवाज़ा को काटा। अब लकड़ी का दरवाज़ा काटते काटते बड़ी मेहनत के बाद काट दिया और घुस गया अंदर। अब घुसा तो फिर एक दरवाज़ा मिला, सोचा कि यहाँ ज़रूर खाने को होगा, मेहनत करूँगा क्यों नहीं खाने को मिलेगा, और उसको भी काटा। और काटा तो अंदर फिर किसी तरह घुसा, अब फिर देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं खाने। एक बास्केट मिली, टोकरी, पिटारा, तो सोचा कि इसमें ज़रूर होगा कुछ खाने के लिए, और उसको भी काटा। इतना मेहनत किया कि उसके दांत से खून निकलने लगा, और काटते काटते और काट डाला, टोकरी को काट डाला, और काट करके अंदर घुस गया। और घुसा तो वो रहा सपेरे की पिटारा, और वो सांप दिखा करके, खेल दिखा करके दिन भर रात में वो ला करके एकांत कमरे में पिटारे को धर देता था। और वो चूहा महाराज कहा कि मेहनत करूँगा, मेहनत से खाऊँगा। मेहनत करके 2 दरवाज़ा काटा, उस पिटारे को भी काटा, और काट के सोचा कि अब तो इतनी मेहनत किया हूँ, अब तो खाने को मिल ही जाएगा। और काट के पिटारे को घुसा अंदर जैसे, तो भूखा सांप चूहे को खा गया। तो देखो, चूहा की मेहनत सही दिशा में नहीं थी। मेहनत तो खूब किया, लेकिन दिशा सही ना होने के कारण वो खाने को क्या पाया, बल्कि वही खा लिया गया। ऐसे ही हम लोगों को भी सही दिशा में मेहनत करना चाहिए, व्यवहार के क्षेत्र में भी और परमार्थ के क्षेत्र में भी। लोग व्यवहार के क्षेत्र में भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा काम कर डालते हैं। व्यवहारिक काम का मतलब है कि जिससे परिवार का निर्वाह बढ़िया हो, खेती किसानी अच्छी हो, घर की व्यवस्था अच्छी हो, बच्चों की शिक्षा बढ़िया से हो सके, शरीर हमारा स्वस्थ रहे, ये सब व्यवहारिक काम है। और इन सब के लिए भी उल्टा काम करता है आदमी। अब घर की व्यवस्था के लिए मेहनत करना चाहिए, कहीं मेहनत करें, मजदूरी करें, और किसी कंपनी में या और कहीं जा कर के मेहनत करेंगे तो उचित पैसा मिलेगा, घर का मैनेज होता रहेगा। लेकिन ये ना करके अब कोई लड़ाई झगड़ा करे, चोरी करने लग जाए, और किसी के घर में घुसने लग जाए, तो क्या इससे उसकी मेहनत में सफलता मिलेगी? उसका जीवन या व्यवहार उज्जवल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कभी भी गलत काम का परिणाम अच्छा नहीं होता है। ये सहसा लगता है कभी कभी कि अरे फलाने तो इतना गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, धोखाधड़ी का काम करते हैं, और फिर भी देखते हैं कि उनकी दुकान मकान और सब चकाचक होता जा रहा है। साहब ऐसा कैसे है? अब फलाने आदमी इतना धर्म कर्म में लगे हैं, इतना पूजा उपासना में लगे हैं, और इतना सत्संग भजन में भी लगे हैं, और फिर भी उनके यहाँ चोरी हो गई, और उनकी खेती सूख गई, उनकी भैंस मर गई, उनके माँ बीमार हो गई, और उनका एक्सीडेंट हो गया। साहब ये कैसे है?
लगता है कुछ नहीं कर्मों का फल मिलता उलता है, वो इतना कर्म बढ़िया कर रहा है फिर भी इतना दुख पर दुख उसको आ रहा है। आज ही एक जन का फ़ोन आया हमें सुबह सुबह मुंबई से कि साहब कितना परीक्षा हमारी ली जाएगी, हमारा भाई हमारे धन को हड़प रहा है, पिताजी बीमार हैं और लड़के हमारे सब इधर उधर भटक रहे हैं, काम इतना मेहनत करते हैं फिर भी काम भी नहीं मिल रहा है और खाने के लिए कुछ है नहीं। तो ऐसा लगता है कर्मों का फल नहीं मिलता है, ये सब धोखाधड़ी है क्या? ऐसा नहीं है। जो कुछ मिलता है हमारा ही मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुरंत अभी हम कर्म किए हों मिल जाए हमें, पहले का भी तो है। एक आदमी इतना कर्म कर लेता है कि सारे फलों का भुगतान तुरंत नहीं हो सकता है। एक हत्यारे को देखिए, एक मुर्गी मारने वाले को, एक मछली मारने वाले को, एक चोर को देख लीजिए, एक दिन में इतना खोटे कर्म कर डालता है कि सारे पापों का फल क्या वो पा जाएगा तुरंत? एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में क्या सब पा जाएगा? नहीं, बहुत उसको अब भोगना पड़ेगा। एक छोटी सी हिंसा का फल काफ़ी लंबा चलता है, और जो जीवन भर या रोज़ रोज़ हिंसा करता रहता है तो उसके फल को तुरंत कैसे मिलेगा? और फिर कभी वही व्यक्ति कभी अच्छा भी किया था, अब उसका समय अगर उदय हो गया है तो अच्छा मिलने का भी है, अब बुरा वाला अभी दबा हुआ है। जब तक अच्छे फल प्राप्त करने का उभार है तो वो मिल रहा है, जैसे ही ये थोड़े समय अब क्षीण होगा, क्योंकि बड़ी तेज़ी से ये क्षीण होगा, पाप कर्मों का उदय वो इतना ज़ोरों से फ्लो हो रहा है कि ये क्षीण होगा और उसका समय आएगा। और थोड़े दिनों में जब आएगा तब फिर देखिए, और इतना कर्मों का ऐसा कुछ नियम होता है कि हर इंसान से किसी ना किसी प्रकार से कभी अच्छा कभी बुरा, कभी पुण्य कभी पाप, ये दोनों होते रहते हैं। एक महाचोर दुष्ट पापी हत्यारा भी कुछ ना कुछ अच्छा करता रहता है, थोड़ा ही करता हो लेकिन उससे भी कुछ अच्छा होता है। दुनिया में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा पापी हो, बुरे करता हो। हाँ, ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिससे पाप कुछ ना होता हो, पुण्य पुण्य होता हो, ऐसा हो सकता है सत्संग और संतों की सेवा संगति से। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी न किसी कारण से उसको हम आगे बढ़ाते हैं। शिक्षा जैसे शिक्षकों के साथ रह करके प्राप्त की जाती है, डॉक्टरी डॉक्टरों की संगति में रह करके सीखी जाती है, किसानी राजनीति किसानों और नेताओं की संगति में रह करके सीखी जाती है। बिना संगति के कोई व्यक्ति पूरी तरह से किसी भी दिशा में कुशल नहीं हो सकता है। फिर आत्मज्ञान, जीवन सुधार और कल्याण की जैसी गूढ़तम बातें, रहस्यात्मक बातें बिना कल्याण के महर्मी पुरुषों की संगति किए कैसे कोई सीख सकता है? और लोग संतों से घबराते हैं। अरे संतों की क्या ज़रूरत है? लोग कह देते हैं ना कि हम डॉक्टरों के पास जाएंगे तो दवाई मिलेगी, वकीलों के पास जाएंगे तो हमें कानून का सहारा मिलेगा, न्याय मिलेगा, नेताओं के पास राजनीति सीख सकेंगे, सेठों के पास धन मिलेगा, किसानों के पास अनाज मिलेगा, साधुओं के पास क्या मिलेगा? संतों से क्या मिलेगा? संतों से देखो धन भी नहीं मिलेगा, बाहर की और कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन संतों से वह चीज़ मिलेगी जिससे आपकी अंतरात्मा सुखी हो जाए। आप शरीर को सुखी बनाने के लिए तो जगह जगह जाते हैं, जहाँ जहाँ गए, चाहे किसान, सेठ, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, किसी के पास गए, वहाँ से अंतरात्मा को शांति मिलने की बात नहीं है, शरीर की व्यवस्था वहाँ से होती है। डॉक्टर शरीर को स्वस्थ कर देगा,
गोली और इंजेक्शन दे करके। वकील हमारे घर ज़मीन आदि के विवाद को ठीक करके हमारे धन को बढ़ा सकता है। इंजीनियर मकान को ठीक करवा सकता है या नया बनवा सकता है। और किसान अनाज दे करके शरीर के पोषण के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन आत्मा की खुराक कौन देगा? मन की शांति कहाँ से मिलेगी? कोई ऐसा विद्यालय, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा शिक्षण संस्थान, कोई ऐसा कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पर आत्म शांति का प्रशिक्षण होता हो। इसलिए एक ही जगह है, निःशुल्क जगह, जहाँ पर व्यक्ति को आत्म शांति की शिक्षा दी जाती है, वो है सत्संग। और सत्संग को भी पहचानना चाहिए। सत्संग के नाम पर कई बार उल्टा काम होता है। एक सज्जन थे, वो गांजा पीने लगे, तो हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी ने उनसे पूछा, तुम गांजा क्यों पीते हो? कहें साहब सत्संग में जाने लगे तो वहाँ से आदत हो गई। अब ऐसी आदत, ऐसा कोई सत्संग का सेवन करे तो सुधार के बजाय तो बिगाड़ हो जाएगा। ऐसा सत्संग नहीं। सत्संग उसे कहते हैं जहाँ पर हमारे जीवन में शांति, सदाचार, सद्गुण और सत्य स्वरूप आत्मा का बोध मिले, लाभ मिले, वो सत्संग है। सत्संग में आप जाएं तो भौतिक उन्नति के लिए न जाएं। कुछ लोग सत्संग से जुड़ते हैं तो कहते हैं कि साहब इतने दिन हो गए सत्संग में जाते और अभी भी दुकान हमारी बढ़िया नहीं चलती है। अच्छा, तो दुकान चलाने के लिए सत्संग में जा रहे हैं तो फिर आप सत्संग को छोड़ देंगे थोड़े दिनों में, और सत्संग से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं जो सत्संग में जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि हमारा नाम हो जाए, लोग वहाँ अनेक प्रकार के आते हैं और हमारा प्रचार हो जाएगा और फिर हमारे ग्राहक बन जाएंगे। तो ये भौतिक लाभ के लिए अगर सत्संग में जाएंगे तो फिर बेकार की बात हो गई। भौतिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ। अध्यात्म कहते हैं आदि आधार आत्मा। जिसका आधार आत्मा हो वह है अध्यात्म। आत्मा के आधार में क्या है? शांति, प्रसन्नता, सुख, प्रेम, ये सब आत्मा की खुराक है। और इसकी कमाई जहाँ से मिले वो है अध्यात्म। तो बाहर से चाहे जितनी चीज़ें हम प्राप्त कर लें, वहाँ से व्यवहारिक सुख मिल जाएगा, अध्यात्म का सुख नहीं। हर इंसान को अध्यात्म की कमाई करना चाहिए। देखो, शरीर एक लेवल से आगे बढ़ता है। बचपन में शरीर कमज़ोर भी होता है और मन भी कोमल होता है, तो उस समय चिंता भी नहीं होती है और कुछ काम भी नहीं कर सकता है ज़्यादा। तो खेलने खाने का समय है, तो खेलने से निश्चिंतता और बढ़ती है, प्रसन्नता भी रहती है, शरीर भी ठीक हो जाता है और धीरे धीरे उसकी प्रगति होती जाती है। फिर एक अवस्था आती है जवानी, और जवानी आते आते धीरे से फिर बचपन से ही पढ़ाई शुरू कर दिया तो शरीर परिपक्व होने के साथ साथ बुद्धि भी परिपक्व होती जाती है और उस स्थिति से और भी बाहर का नॉलेज भी प्राप्त होता जाता है। और फिर एक समय आता है कि शरीर परिपक्व और धन कमाने का समय आ गया, और धन कमा लिया खूब। धन कमाने के लिए सब लोग सिखाते हैं, लेकिन भौतिक धन के कमाई में ही वो अटका रह जाता है। जवानी में धन कमाया जाता है, लेकिन उस धन को ना भूलें कि जवानी में ही शांति धन, ज्ञान धन भी जवानी में ही कमाया जाता है। और कोई जैसे कि बुढ़ापा में कोई नौकरी करने जाए तो नौकरी कहीं मिलेगी? किसी के यहाँ जाओ, कोई बूढ़ा जाए, भैया आप हमारे को नौकरी में रख लो, अपने स्कूल में, अपनी कंपनी में, कोई नहीं पूछने वाला है। जवानी में नौकरी मिलती है
और बुढ़ापा में कोई ऐसे भजन करने लगे, यद्यपि कोई लगे तो बुढ़ापे में ही लगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है ना। जब यद्यपि काम तो जवानी में होना चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई जब बचपन से शुरू की जाती है तो बड़ी तेज़ी से उनकी कैचिंग पावर होती है, ग्रहण करते हैं। ऐसे ही शांति साधना की कमाई जब बचपन से होती है, जवानी से होती है, तो इस उम्र में भी बड़ी तेज़ी से काम होता है साधना का, अध्यात्म का। कुछ लोग कहते हैं साहब जवानी में कोई कैसे साधना कर सकता है, जवानी में चोरी बदमाशी और छीना झपटी शराबबाजी गुंडाबाजी कर सकता है, साधना नहीं कर सकता है। जवानी में कुछ भी कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं तो सीधा भी कर सकते हैं। तो उल्टा करने का परिणाम दुख होता है, तो सीधा करने का परिणाम सुख होता है। तो सीधा काम करना चाहिए, और केवल हमारे लिए नहीं। जैसे उल्टा काम करेंगे तो परिवार के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, सब के लिए दुखदाई होगा। और सीधा काम करेंगे अपने लिए तो सुखदाई है ही है, गांव के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए, सब के लिए सुखदाई है। इसलिए सबको सीधे काम में लगना चाहिए। और एक व्यक्ति जब सीधे कार्य में लगता है, देखो महाराज श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, ये लोग एक काम किए, अपना काम किए, और कितने लोगों का लाभ हुआ। पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया उनसे उपकृत है। आज शुद्धोदन और गौतमी महामाया को कोई जानता है तो किस आधार से जानता है? बुद्ध के आधार से। कभी वही माता पिता के आधार से जाना जाता था, वही माता पिता कभी बच्चे के आधार से जाने जाते हैं। तो ये काम करने पर निर्भर करता है। इसलिए सबको जो जहाँ है, ऐसा नहीं घर छोड़ देना जरूरी है। अरे जिसका जब घर छूटने का समय आता है वो छूट ही जाता है, लेकिन घर में रहते रहते जो हैं बालक, वृद्ध, जवान, बूढ़े और नर नारी, सबको घर में रह करके उस रामू की पहचान करना चाहिए। रामू को देख रेख करते रहो, आत्मा को। नहीं तो क्या होगा, एक समय आएगा शरीर बूढ़ा होगा, होना ही है। कोई बुढ़ापे से रोक सकता है? शरीर को अगर बीचे में ना छूटा तो फिर जवानी आएगी, प्रौढ़ अवस्था आएगी, बुढ़ापा आएगा, जर्जरता आएगी, पैर डगमग होंगे, आँख की रोशनी घट जाएगी, कान से सुनना कम हो जाएगा, हाथ पैर लड़खड़ाने लगेंगे, कमर झुकने लगेगी, और फिर चलना फिरना मुश्किल, दरवाजे तक आना भी कठिन हो जाएगा। हाँफते काँपते जीर्ण होकर एक दिन दुनिया से चल देंगे। क्या कमाए, क्या साथ गया, क्या हमारा अपना हुआ? अब क्या होगा? सुख शांति का कौन सहारा रहा? जो घर था, जो धन था, जो बाल बच्चे थे, जो कमाए थे जीवन भर, वो सब यहीं रह गए। इसीलिए एक कहानी सदगुरु विलास साहिब जी ने लिखा है, उनके ग्रंथ बोध सार में है, कि एक व्यक्ति था, वो मुकदमा में फंस गया। तो जज साहब ने कहा कि अब तुम्हारे ऊपर लंबी कार्रवाई होगी और हो सकता है अंतिम में फांसी की सज़ा भी हो जाए। हाँ, एक उपाय है कि अगर तुम अपने इस मुकदमे की पैरवी किसी से करवा दो, कोई गवाही बन जाए, तो तुम्हें बरी कर दिया जाएगा। तो कहा बिल्कुल हो जाएगा, मेरे तो 3 बड़े घनिष्ठ मित्र हैं और मैं उन मित्रों को बुलाऊंगा, मेरी ओर से वे गवाही दे करके मुझे अवश्य बचाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? आया, उसके 3 मित्र थे। प्रथम मित्र के पास गया और कहा कि मित्र जी चलिए, मेरे ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबत आई हुई है और आप चल करके मुझे बचाइए। और मित्र से जैसे ही कहा, मित्र ने कहा कि मित्र जी क्षमा करिएगा, मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। अरे इतना जिससे प्रेम था, इतना जिस पर भरोसा था, रात दिन में अपनी जान जिस पर न्यौछावर करता था,
एक बार में वो सीधा सपाट कह दिया कि एक कदम नहीं चल सकता। एकदम धोखा लगा, महा धोखा लगा। लेकिन सोचा कोई बात नहीं, चलो एक अभी हमारे 2 मित्र और हैं। तो दूसरा एक मित्र था, उसके पास गया, कहा कि मित्र जी आप चलिए, आप मुझे बचाइए मुसीबत से। उसने कहा हाँ हम चल तो सकते हैं ज़रूर, लेकिन हम कचहरी के अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, गेट तक चल सकते हैं। कहा अरे जब आप कचहरी तक नहीं चल सकेंगे, अंदर नहीं चल सकेंगे, तो क्या जज साहब बाहर गेट पर आकर के आपकी गवाही सुनेंगे? कहे लेकिन हमारी मजबूरी है, हम जा नहीं सकते अंदर। एकदम निराश, वहाँ से भी धोखा मिला, पूरा धोखा मिला। तीसरा एक मित्र था जिससे कभी कभी साल 6 महीने में मुलाकात करता था। उसे लगा कि जिन 2 मित्रों पर इतना भरोसा था उन्होंने धोखा दे दिया, तो अब तीसरे पर क्या विश्वास किया जाए, वो क्या साथ देगा। लेकिन चलो गरज है, कहा जाता है गरज पड़ने पर गधे को भी मामा कहना पड़ता है। तो उस तीसरे मित्र से भी मिल ही लेते हैं। तो गया और कहा कि मित्र जी ऐसी ऐसी समस्या है और आप हमारे ओर से चल करके गवाही दीजिए और हमें बचाइए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपका एक बूंद पसीना गिरेगा वहाँ मैं खून गिराने को तैयार हूँ, चलिए अब मैं आपके सहायता करूँगा। और जा कर के उसकी ओर से गवाही दिया और उसे बचा लिया। तो कौन थे वो? मुकदमा में कौन फंस गया था? मित्र कौन थे? ये जीव ही मौत के मुकदमे में फंस गया है। और मौत कहती है, वो यमराज कहते हैं कि अगर तुम ऐसे कुछ कर्म हो अपनी ओर से गवाही लाओ कि जो यहाँ पर तुम्हारी रक्षा कर सकें गवाही दे करके, तो बच सकते हो। तो जीव बेचारा आप क्या करे? वो 3 मित्र बना रखा था। एक मित्र था धन, दूसरा मित्र था कुटुंबी लोग, और तीसरा मित्र है धर्म। तो सबसे पहले वो धन के पास जाता है। धन से बड़ा प्रेम होता है लोगों को। तिजोरी में धरे रहते हैं, तिजोरी में धरे हैं, बैंक में जमा किए हैं, अथवा अलमारी में रखे हुए हैं, तो बड़ा लगाव होता है। यहाँ तक कि धन के लिए तो आजकल न जाने क्या क्या पाप करते हैं लोग। धन महत्वपूर्ण हो गया है। धन के सामने माँ माँ नहीं, पिता पिता नहीं, भाई भाई नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, बच्चे भी बच्चे नहीं रह जाते। धन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और यहाँ तक कि अपने शरीर को भी वे दांव पर लगा देते हैं, धन मिलता रहे जाए बस। तो धन के पास गया, बहुत धन था, और धन से कहा तिजोरी खोल करके, तुम तो मेरे काम आओगे ना, तुम तो मेरे इस विपत्ति में ज़रूर सहायता करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए अपनी जान को जान नहीं समझा, जीवन को जीवन नहीं समझा। चलो और मेरी ओर से गवाही देकर मुझे बचाओ। तो मानो धन कहता है ना, एक कदम नहीं। जब मौत होगी, हम जाने लगेंगे उस कचहरी में, तो धन जाएगा किसी के? तो सीधा तो कह दिया मानो ना धन कि एक कदम भी नहीं चल सकता, जहाँ है तो वहाँ रहेगा, ज़मीन में गड़ा है तो गड़ा रहेगा, और बैंक में है तो बैंक में रह जाएगा। इसलिए जो हाथ है सोई साथ है, हाथ में दो। कबीर साहिब जी ने एक साखी कहा है कि अगर धन घर में है तो हाथ में ले, और हाथ में ले लिया है तो किसी दूसरे के हाथ में दे, और केवल घर में धरा ना रहे, उसी की जपते भर ना रहो। लोग देना नहीं जानते, लेना उनको आता है और देना नहीं आता है। तो देना भी सीखें। जैसे लेना ज़रूरी है वैसे देना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारा शरीर भी तो सिखा रहा है ना, हम लेना जाने, खाएं खूब और पिएं भी खूब, और निकालना ना जाने तो क्या दशा होगी? थोड़े दिनों में, 2 दिन 3 दिन में ही, अरे एक ही दिन में पानी पिएं और निकालें ना, तो क्या दशा होगी? तो हर जगह दोनों की ज़रूरत है, लो और दो। मुट्ठी हमारी बंद रहा है सदैव तो क्या कहेंगे? रोग लग गया है।
और मुट्ठी सदैव खुली ही रहे तो भी कहेंगे रोग लगा है हाथ में। बंद भी हो खुले भी, लें भी दें भी, ये लेने देने का संसार है। तो वो व्यक्ति धन के पास गया और कहता है चलो, धन ने कहा नहीं चल पाऊँगा। तो अब धन से निराश होकर मानो कुटुंबियों के पास गया, दूसरा मित्र कुटुंबी के लोग हैं, तो कहता है आप लोग चलो। कहते हैं हम केवल कचहरी तक, मतलब शमशान तक। शमशान के आगे कोई चलना भी चाहे तो चल नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं। अंतिम में तीसरा मित्र धर्म के पास जाता है। धर्म से कभी कभी मुलाकात, और मुलाकात भी कैसी करता है, पानी उछाल दिया, मंदिर में जल चढ़ा दिया, गंगा में स्नान कर लिया, एकादशी व्रत रह लिया, बस यही धर्म का कर्म कांड है। लेकिन चलो कुछ तो करता है, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो एक व्यक्ति था, वो खाट पर बैठ करके ध्यान कर रहा था। एक दूसरा उधर से निकला और कहा कि भैया खाट पर बैठ करके ध्यान नहीं किया जाता है। तो उसने पूछा कि आप ध्यान करते हैं कि नहीं? कहा नहीं, मैं तो ध्यान नहीं करते। कहा तुमसे तो अच्छा हूँ, नहीं ज़मीन पर सही खाट पर ही सही, करता तो हूँ ध्यान। इसी प्रकार चलो, कोई आज तो अधिकतम लोग हैं कि सब तरफ से भ्याँ कर देते हैं, कुछो नहीं, ना मंदिर मस्जिद, ना गीता रामायण और ना कथा कीर्तन, कुछो नहीं, साधु महात्मा कुछ भी नहीं, सब तरफ से भ्याँ। भ्याँ की एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति था गड़रिया एक मुकदमे में फंस गया। तो अब जज साहब तो उनकी तरफ से काफ़ी खबर लिया कि ये होगा, तो ये एक वकील का सहारा लिया। कहा वकील साहब आप मुझे इस मुकदमे से बचाइए। तो गड़रिया को वकील ने कहा कि ठीक है मैं बचाऊंगा, लेकिन 500 रुपया लगेगा। कहा ठीक है 500 रुपये दूंगा। तो वकील ने कहा कि देखो, जब जज साहब तुमसे कुछ पूछें कि तुमने उसको मारा है तो तुम कुछ बोलना मत, इतना कह देना भ्याँ। तो फिर वो कुछ पूछें तो कह देना भ्याँ। गड़रिया था भेड़ चराने वाला, तो वही वकील ने सिखा दिया कि केवल भ्याँ कहना है, भ्याँ। तो जब कचहरी में गया गड़रिया, जज साहब ने पूछा कि तुमने उस व्यक्ति को मारा? तो कहता है भ्याँ। अरे मैं भ्याँ नहीं पूछता हूँ, तू बोल उसको क्यों मारा? कहता है भ्याँ। अरे मूर्ख बता कितनी लाठी मारा? कहता है भ्याँ। अच्छा ये बता कि किस समय मारा है? कहे भ्याँ। हर बात में भ्याँ। तो वकील कहता है हुजूर ये पागल आदमी है, ये मारेगा क्या भला, इसको ऐसे फंसाया गया, हटाओ इसको। तो देखो छुट्टी हो गई वो भ्याँ करने से। तो जब बाहर आया तो वकील साहब कहते हैं कि लाओ 500 रुपये। तब वो सोचता है कि जब इतने बड़े मुकदमे में मैं भ्याँ कहने से छुट्टी पा गया, तो ये 500 रुपया क्यों ना छुट्टी इससे भ्याँ कहने से मिले। तो वो वकील से भी कहता है भ्याँ। वकील साहब कहते हैं लाओ 500 रुपये। कहता है भ्याँ। कहा अरे मूर्ख तुम मुझसे भी भ्याँ करेगा तो फिर मैं तुझको अभी मुकदमे में फंसा दूंगा। ऐसे ही आज लोग मंदिर मस्जिद गंगा यमुना से तो भ्याँ किए ही, और कुछ ज्ञानियों समझदारों ने सिखाया कि सब व्यर्थ है, कर्मकांड है, बकवास है, भ्रम अंधविश्वास है, उधर मत फंसो, तो चलो उधर भ्याँ कर दिए तो अच्छी बात है। लेकिन अब जिन संतों ने ज्ञान भक्ति सदाचार सिखाया, कर्म सुधार सिखाया, मन इंद्रियों का संयम सिखाया, इनसे भी भ्याँ कर रहे हैं। और इनसे भी भ्याँ करेंगे तो फिर वहीं पहुँचेंगे, क्योंकि और रास्ता है नहीं दूसरा, फिर वहीं फंसेंगे, दूसरी जगह उलझेंगे। तो हर इंसान को सद्ज्ञान सदाचार का आधार लेकर के अपने जीवन को सुधार करके अपने आत्मा का बोध प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो संसार में भटकते भटकते हम भटकते रह जाएंगे और मानव जीवन का कोई मकसद पूरा नहीं होगा। और इतना सुनहला, इतना स्वर्णिम, इतना कल्याणकारी, मुक्तिदायी ये जीवन केवल कमाने खाने में बीत जाएगा। एक भजन में गाया गया है, खाना और कमाना तो पशुओं का भी काम है, और इतने में ही अटका रहे तो तेरा क्या नाम है। मनुष्य क्या किया, ये तो पशुओं का भी काम है, खाना और कमाना। बैल भी खूब कमा लेता है और खाता है, और हर जानवर और आदमी भी यही करे। आदमी का जीवन भजन के लिए मिला है, तो हम लोग
कमाएं भी, धन के साथ साथ धर्म भी, और धर्म वह धर्म जिससे कि शांति मिले, मुक्ति मिले और इस संसार के दुखों से पूरी तरह से छुट्टी मिले। तो मैंने उस छोटी सी बात से अपनी चर्चा शुरू किया था कि मास्टर साहब बार बार उस बच्चे से कह देते थे कि दिन भर घर में घुसे रहते हो और फिर क्या जानोगे अब्राहम लिंकन को और सुकरात को। तो बच्चे ने भी जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था कि दिन भर बाहर भटकते रहते हो तो रामू को क्या जानो। हम ऐसे संसार में दिन भर बाहर भटकते रहते हैं, कभी लौट कर अपने तरफ नहीं आते हैं, अंतर्मुख नहीं होते हैं, अपने स्वरूप को जानने की चेष्टा नहीं करते हैं, मन इंद्रियों को समेट करके, तब क्या जानेंगे रामू को। इसलिए अब ये बात सभी संतों, महापुरुषों, ज्ञानियों, सूफियों ने कहा है। रूमी साहब ने कहा, चश्म बंदो गोश बंदो लब्बी बंद गर नबीनी सर रेहक बरमन बखन। आँखों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, इतने पर भी अगर सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना। तो हम लोग ये साधना भी करें, इसलिए सबको भक्ति मार्ग में चलना चाहिए। भक्ति का मार्ग बहुत सुखदायी है, इससे हमारा घर परिवार सुखी होगा, हमारा धन भी बचेगा, व्यर्थ में जो लड़ाई झगड़े, नशा, जुआखोरी और इधर उधर के भटकाव में बर्बाद होता है धन, वो भी बचेगा। बच्चों के संस्कार अच्छे हो जाएंगे, हमारी बहू बेटियां इज्जत पाएंगी और वो शान से ज़िंदगी को जी पाएंगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा लोक परलोक दोनों उज्जवल हो जाएगा, आए हुए अतिथियों की सेवा होगी, माता पिता का सम्मान पूर्वक अंतिम में विदाई कर पाएंगे। तो सब प्रकार से लाभ है, लाभ तो है भक्ति सत्संग में। फिर भी काहे ऐसे सुखदायी परम लाभदायी भक्ति को लोग छोड़ करके संसार के तमाम रगड़े झगड़े में, दुख द्वंद्व में भटक रहे हैं। ये हमारी असावधानी है, इसलिए समस्त असावधानियों को छोड़ करके भक्ति भजन में लगना चाहिए। अपनी बातें मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच परम पूज्य साहेब जी विराजमान हैं। अब आपसे करबद्ध निवेदन है कि अपने अमृत विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहेब बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रिय सज्जनों तथा देवियों, अभी हम बहुत सुंदर बातें श्रवण कर रहे थे परमार्थ और व्यवहार की। वास्तव में एक जगह रहते रहते आदमी उबता है, घबराता है, तो दूसरी जगह जा करके कुछ आनंद मनाना चाहता है। कभी कभी आदमी अपने घर से ऊब घबरा करके बाहर जाना चाहता है, बाहर रहते रहते भीतर भी आना चाहता है। एक पक्षी को देखे होंगे, बाज पक्षी होता है, तो ऊपर उड़ता है और उड़ते उड़ते थक जाता है, तो पंख को समेट कर अपने घोंसले की ओर भागता है तेजी से, और जा कर के किसी वृक्ष में अथवा घोंसले में बैठकर सुस्ताता है, तो बड़ा आराम मिलता है उसे। ऐसे ही मनुष्य बाहर जब तक रहता है उसे बड़ी थकान महसूस होती है। अब भीतर वो जाने का तरीका नहीं मालूम है, तो खतरा से बच नहीं पाता है। एक राजा अपने मंत्री से कहा कि भाई एक जगह रहते रहते ये राजकाज का काम करते करते बहुत घबराहट लगती है, चलें थोड़ा से आनंद मनाने कहीं। मंत्री ने कहा जी हुजूर चलते हैं, विदेश चलते हैं। तो बोले ठीक है, फिर खर्च वगैरह ले लो, जो रास्ते का खर्च लगता है तो ले लो, काफ़ी धन, कुछ सोने चांदी के सिक्के ले लो। मंत्री ने कहा हुजूर इस सोने चांदी के सिक्के बड़े वजन होते हैं, इसको लेकर क्या करेंगे? हमारे भारतवर्ष में 200, 500, 1000 की नोटें हैं, चाहे करोड़ रुपया ले ले, हल्का होता है, कागज है। मंत्री ने ऐसा कहा, राजा ने हामी भरी कि ठीक है भाई, तुम्हें ले चलना है ले चलो, रास्ते का खर्च होना चाहिए। अब कागज की नोट ले करके चल पड़े।
विदेश गए वहाँ तो किसी होटल में अपना स्थान लिए, खाए पिए रहे 2-4 दिन वहाँ। होटल मालिक खूब खिलाता और सब बढ़िया अच्छे अच्छे कमरे दे दिए और रहे, समय तक रह करके जाना चाहे तो खर्च पूछे तो एक लंबा सा खर्रा चिट्ठी आ गई। तो उसमें 4-6-10 हज़ार रुपये खर्च आए। राजा ने अपना हुक्म चलाया कि भाई मंत्री जी दीजिए। तो मंत्री वही कागज़ के नोट निकाले और गिन करके पैसा देने लगे होटल मालिक को। होटल मालिक मुस्कुराया, बोले क्या कर रहे हैं आप? कहीं पैसा दे रहे हैं, खर्च दे रहे हैं, जो भी बिल आया है। मैनेजर ने कहा ये सब यहाँ कागज़ वागज चलने वाले नहीं हैं, यहाँ तो सोने के सिक्के चलते हैं। अब वो अवाक रह गए। राजा और मंत्री दोनों सुन करके बात तो चकित रह गए कि अब क्या हो। इस देश से अब हमें 3 साल तक 5 साल तक वापस जाने का कोई अवसर नहीं, क्योंकि विदेश का नियम होता है भाई, फार्म भराए जाते हैं कितने साल तक रुक करके ही वीज़ा और टिकट मिलेगा, जल्दी वापस नहीं हो सकते हैं आप। तो उस देश का भी नियम था कि कम से कम 3 साल तो रहना ही रहना है। अब राजा फंसे वहाँ जाल में। अब कहीं और कोई चारा नहीं था। 1 दिन 2 दिन भूखों मरे, इधर उधर भटके, भीख मांग नहीं सकते। राजा का स्वाभिमान था, कैसे करें, भूख अब कब तक सहें। अंततः उनको कुछ निर्णय लेना पड़ा। मंत्री ने कहा हुजूर अब तो कुछ करना पड़ेगा, भूखे भजन न होए गोपाला, कहाँ तक भूखे मरेंगे। तो अंततः एक वहीं पर चमड़ा मिल दिखाई दी, चमड़े की मिल थी फैक्ट्री, वहीं पर अपना नौकरी किए और चमड़ा काटने का काम, धोने का काम, चमड़ा कमाने का काम मिल गया। कुछ पैसे मिल गए, जीवन निर्वाह करने लगे। इस कहानी को यहीं छोड़ें। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि 4 खानियाँ हैं और एक मानव जाति, मानव खानी है। मनुष्य पैदा हुआ जिसे महान कहा जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, सदगुरु कबीर ने कहा। और मानुष होई के नाम हुआ मुआस डांगर ढोर। मनुष्य होकर के बार बार मनुष्य की विशेषता इस संसार में दिखाई भी देती है। सभी महापुरुष कहते भी हैं मनुष्य से बढ़कर के और क्या हो सकता है। 3 खानी के जीव तो पशु हैं, कीड़े मकोड़े हैं। वो तो भजन भक्ति कर नहीं सकते, पूजा पाठ कर नहीं सकते, धर्म अधर्म कुछ कर नहीं सकते। तो मनुष्य कर सकता है, मनुष्य ही महान प्राणी है। देखो मनुष्य मंदिर मस्जिद खड़ा कर दिया, गिरजाघर गुरुद्वारे खड़े कर दिए। मनुष्य पाप पुण्य का निर्धारण करता है, मनुष्य देवी देवता बनाता है। मनुष्य ने भगवान सच्चिदानंद, भगवान राम कृष्ण, अल्लाह, खुदा और ये सब बनाया। तो मनुष्य उसका जाप करता है। मनुष्य भूत प्रेत खड़ा कर दिया, मनुष्य झाड़ फूंक खड़ा कर दिया। मनुष्य ही तमाम रोग पैदा करके दवाई का निर्माण कर लेता है। मनुष्य अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, घूसखोरी, बलात्खोरी करता है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को मार कर घर भर रहा है। आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी महाशैतान हो गया है। अब आदमी समझ जाए, सुधर जाए, संवार ले अपने को, तो मनुष्य जैसा और कोई है ये नहीं। मनुष्य महान देवता है। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे गरीबों की रक्षा उसे भगवान कहते हैं। तो इसी मनुष्य में भगवान शैतान दोनों है। लेकिन ये भजन नहीं करता, अब सैर सटा करने के लिए विदेश चलता है, मन बहलाने के लिए। तो चल दिया। अब चल दिया तो सोने चांदी के सिक्के लेके चलना चाहिए। मतलब कि शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर धारण करने के लिए गया। तो वहाँ जब गया तो अच्छे अच्छे पुण्य कर्म कमा के नहीं गया। मानवीय कर्म, सद्गुण, सदाचार, दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार क्या है? सोने के सिक्के हैं। जिसने दया, क्षमा, धीर, विचार, संतोष ये किया, भक्ति भजन किया, ये सोने के सिक्के कमाई किया, तब परदेश में जब यहाँ से पुनरागमन होगा, दूसरा शरीर धारण होगा,
तो वहाँ पर ये काम देंगे सोने के सिक्के, मतलब सद्गुण सदाचार भक्ति काम देगी। इसी की बदौलत वहाँ बस जो है शान से आनंद से ज़िंदगी कटेगी। जब दूसरा जन्म मिलेगा तो अच्छे कर्म पुण्य नहीं होंगे तो कैसे जीवन वहाँ सुखमय होगा। तो क्या होगा, जब पुण्य नहीं, कागज की नोट काम नहीं देगी वहाँ। और यहाँ सब कागज की नोट कमाए के बैठे, सोचें कि एक भरोसे काम बन जाएगा। तो जब फिर चलेंगे परदेश में तो वहाँ पर क्या होगा कि जब नहीं रहेगा पुण्य तो चाम की नौकरी मिलेगी। चाम की नौकरी है पशु खानी। ये जो तीन जो प्राणी हैं, पशु पक्षी और कृमकीट आदि, ये केवल चाम की नौकरी करते हैं, इसी शरीर में भोग भोगते हैं। छह पशु कर्म के अंतर्गत ये सातवें में नहीं जा सकते। भोजन छाजन भय मैथुन निद्रा मोह, ये धर्म कर्म में नहीं आ सकते। कोई कर्म पुण्य नहीं कर सकते, कोई लोक परलोक में नहीं सोच सकते, धर्म कर्म नहीं कर सकते। तो भाई ये चमड़ा मिल में भर्ती होना ही पड़ेगा, यानी चाम बुद्धि रख करके जीवन निर्वाह कर लेंगे। देखो पशु पक्षियों को देखो, पेट भर लेंगे, बच्चे पैदा कर लेंगे, दिन भर घूम टहल करके अपना घर घोंसला की तैयारी कर लेंगे और डर जाएंगे, डरवा देंगे। इनके अंदर भय भी है और डरवाने की भी, अपनी जान बचाने के लिए काट लेंगे, छेद देंगे और भागेंगे। तो ये छा उनके अंदर स्वाभाविक कर्म है। वही छा कर्म मनुष्य को भी है, लेकिन मनुष्य में एक महान शक्ति है, वो शक्ति है धर्म की। इसीलिए कहा गया आहार निद्रा भय मैथुनश्च समान एतत् पशु भिन्न नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो चारों खानियों में ये जो छह पशु कर्म है बराबर हैं, लेकिन मनुष्य में एक महान शक्ति है, वो है धर्म का काम। इसीलिए वो तीनों से अलग है एकदम। अब इस कर्म को ना करके अब फिर वो बस चाम बुद्धि तक सीमित रहता है। अपने शरीर का पालन पोषण, इसी को धुलाना नहलाना खिलाना सुलाना जगाना, यही जिंदगी में लगा रहता है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी धनवान हो, बहुत पैसा कमा करके, बस यहीं तक तो सीमित रहता है। बाल बच्चे, घर द्वार, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, अपना शरीर खूब खाया पिया घुमाया टहलाया, इसी को झाड़ पोंछ किया, दवाई किया, बस इतने जानता है। इसके उद्धार के लिए, सद्गुण सदाचार के लिए, पुण्य की कमाई के लिए, मन इंद्रियों के विजय के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, त्याग वैराग के लिए, अपने और दूसरे के लिए कुछ भी इंतजाम नहीं कर सकता। तो कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ भी दवा खाने से क्या होगा। कर्म सुधार लोग करते नहीं हैं तो भगवान ईश्वर परमात्मा गाने से क्या होगा। अरे परहेज नहीं है तो दवाई फांकते रहो, कुछ नहीं फायदा होगा, रोग जाएगा ही नहीं। बात समझ में आती ना, यदि बेकार है, बर्बादी हो गई। उसके लिए तो पति ही सब कुछ है। ससुर मिले, सास मिले, देवर मिले, जेठ मिले, सब मिले, देवरान जिठान, लेकिन पति न मिले। बस उसके अंदर इतनी तड़फन होगी, वो तो फिर एक दिन दो दिन इंतजार करेगी, भागना चाहेगी। पति के बिना तो कितनी तड़फन, जैसे मछली पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती है, पानी से निकालते ही तड़फने लगती है और जरा देर हुई तो मर जाती है। ऐसे ही मनुष्य को तड़फन होना चाहिए। अपने आत्मा रूपी पति से मुलाकात तुरंत करने की जरूरत है, और उसी के बिना तो सारी समस्या है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुनी आवे हासी। आत्मा के ज्ञान के बिना तो सारा संसार दुखी है, इसीलिए इसको जानना चाहिए। और एक एक आदत को हटा करके काट करके तब मुक्ति मिलती है। मुक्ति कोई ऐसा शरबत है थोड़े कि बस उठाओ पी लो, एक एक बुराइयों से हट हट करके मुक्ति मिलती है। एक लाला जी रहे तो रास्ते में सोया करते थे, तो उनके पास घर की कमी थी और इसलिए बहुत सकरी गली में सोया करते थे। तो लोग उनको कहा करते थे, यार रास्ते में लेटते हो, हटो उधर, अपनी खाट को ले जाओ उधर। कई लोग धक्का मारते थे, डांटते थे, उल्टा सीधा कहते थे। तो एक दिन रात को चिल्लाए जोर से, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ भाई। तो लोग दौड़ कर आए, सबकी नींद 12-1 बजे भंग हो गई। जोर से चिल्लाए तो गांव के लोग सब दौड़े।
अरे कहीं कुछ नहीं जाओ, कछु नहीं। तो चले गए। तो फिर ऐसे चिल्लाए एक दिन, कहने क्या करते हो लाला जी? कहीं अरे आओ भाई बचाओ मुझे। जोर से कहीं बात क्या है? कहीं अरे एक चूहा गिर गया है ऊपर, इसलिए मैं डर गया था। तो लोग डांटे, गजब आदमी है, चूहा है, कोई बाघ भालू है, कोई सांप है? अरे चूहा ऊपर कूद गया तो कोई हर्जा नहीं, इसके लिए गांव भर को परेशान करते हो। कहीं मुझे इंतजाम करो, कोई जगह बताओ अच्छे से सोने के लिए। आज तो चूहा ही कूदा है, कल शेर भी आ जाएगा, सांप भी आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? तो मतलब है कि हम जो सकरी रास्ते में चल रहे हैं, बुरे मार्ग में चल रहे हैं और उसको छोटा समझ रहे हैं। आज जीवन में हमारी छोटी सी बुराई आ गई। लोग कहा करते हैं, अरे महाराज बस एक नशा है, शराब पीते हो? नहीं है, नहीं शराब नहीं पीते। मांस अंडा खाते हो? नहीं नहीं नहीं। अच्छा तो तम्बाकू बीड़ी? कहीं नहीं, थोड़ा बीड़ी पी लेते हैं। एक कट है महाराज और कुछ बुराई नहीं है। अच्छा तो बीड़ी मत पिया करो। तम्बाकू तो नहीं खाते हो? नहीं नहीं, कहीं कहीं तम्बाकू खाते हैं। तो खर्रा, तम्बाकू, गुटखा, सिरी और न जानी क्या क्या होते हैं। आजकल पुड़िया तो सब मिल रही है, बहुत इकट्ठा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, बस पुड़िया खरीदो, फाड़ो, मुख में डालो। कचड़ा दान बना लिए हैं मुख को। तो जैसे कचड़ा है ना, दान बना होता है ना, जगह जगह आजकल बनाए हैं, गवर्नमेंट डिब्बा रखे हैं तो उसी में डाल दो। स्टेशन पर रखा है तो मुंह फैलाए कचड़ा दान बने हैं और उसमें थूक दो, कचड़ा फेंक दो। ऐसे ही मुख कचड़ा दान बना लिए हैं, कुछ भी इसमें डालते रहो। एक भजन है, सुरती फुर्ती मांग। सुरती जानते हैं? तंबाकू को जो रगड़ कर खाते हैं उसको सुरती कहते हैं, और उसको खर्रा भी कहते हैं। खर्रा रगड़ करके लोग उसे खाते हैं। आजकल तो देखते हैं बहुत खर्रा रगड़ते रहते हैं दुकानों में। तो जो रगड़ करके खाते हैं, चूना एक पातीदार तंबाकू होती है, उसे मिला करके ऐसे ऐसे फाँक लेते हैं और ओंठ फैला करके रखते हैं बहुत आराम से, और क्या क्या तमाशा करते हैं, बड़ा फूहड़। तो सुरती फुर्ती मांगे ना, आधी रतिया दे जगाई, सुरती फुर्ती मांगे ना, बड़े सवेरे भीख मंगावें। ये दुर्दशा बता रहा हूँ। एक तम्बाकू छोटा सा नशा है, लेकिन वो कितना दुर्दशा करती है आदमी की। चूना सुरती मीन, बड़े सवेरे भीख मंगावें, घर घर खीस कढ़ाई। जिस दिन सुरती मिले न मांगे, टट्टी टंगे भाई, उतरा ऊपरा जाए न तरा तरा, ये सुरती फुर्ती मांगे ना, आधी रतिया दे जगाई। आदत ऐसी चीज़ है सुरती वालों की, बीड़ी वालों की, तम्बाकू वालों की। आधी रात की नींद खुल गए और तम्बाकू न मिली तो रहाइश नहीं होती, नींद पड़ती नहीं। और सवेरे पहर सुरती रगड़ के ना खाएं तो टट्टी नहीं उतरती है, इतना पावरदार होती है सुरती। तो अब भीख मांगना पड़ता है। आप रोटी के लिए नहीं मांग सकते हैं, बीमार हैं तो जल्दी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी से मांगने के लिए। जब मांगेंगे तो कर्ज लेकर, भैया हम दे देंगे उधार, ब्याज देंगे, हम ऐसे नहीं लेते हैं। हाथ फैला नहीं सकते हैं, जबकि भोजन से जीवन चलता है। न मिले तो मांग सकते हो किसी से, लेकिन नहीं, उसमें स्वाभिमान जग उठेगा और इज्जत में धब्बा लग जाएगा। लेकिन तम्बाकू के लिए कोई टट्टी करके जाता हो, हाथ गंदा हो, फिर भी उससे मांग कर खाएंगे। लाओ भाई कुछ तम्बाकू खिलाओ पिलाओ, तो गंदे हाथ से निकाल कर चुनौती से तम्बाकू देगा, घस के देगा तो खा लेंगे। उसमें न जात है, न पात है, न धोना है, न मांजना है, न शुद्ध है, न शुद्धि है, न कुल्ला है, न दतून है। कितनी गंदी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, नशा होते हैं। और सब लोग खाते हैं, भगत अभगत, मांसाहारी शाकाहारी, स्त्री पुरुष, जिसकी आदत पड़ गई। चूना सुरती पीट पाट के, मींज मांज के पीट पाट मुखनाई, बीच सभा में गादर बन के लाश शरम गए खाई, चारी ओरिया करे थुकाई, सुरती फुर्ती मांगे ना। एक चमगादड़ होता है तो पेड़ में लटका रहा थे ना, देखे हुई हो, तो वो किसी चीज़ को चूस करके खा करके फिर रस ले लेता है, उगल देता है। तो तंबाकू वाले भी पूरा नहीं निगलते हैं, कुछ थूक देते हैं चूस चास करके। तो हाँ, चमगादड़ जैसे, तो ऐसे करते हैं। चूना दांत टूट गए, गाल खाल भय, मुँह लाग बसाई। चूना रोटी चबाई ना, चापर होएगा मेहरी, माढ़ पियाई, रह गए सतुआ की चटाई। तो दांतों टूट जाते खात खात, और गलुआ पचक जाते, सब वही फूले फूले जौन रहा थे। अब तो अब का होगा, औरत बनाई से रोटी अगर कहूँ मकाई उकाई के ठंडाए गए तो फूटत नहीं है। अब कैसे चबाएं? तो फिर
अब घर में कहा थे लाओ भाई सेतुआ हो घोर के पी ले या तो लपसी उपसी बना दो, ये रोटी हमसे फूटी फाटी ना, क्योंकि दांत है ही नहीं, उखड़ गए हैं, सड़ गए हैं। तो अब मुँह बसाने लगता है, इधर उधर थूकत है तो सब लोग गाली भी देते हैं। सब जमीन गंदा किए रहते हैं तम्बाकू वाले, क्या सड़क हो, क्या घर हो, क्या कोई कोना हो, क्या द्वार हो, जहाँ बिना मतलब को सब थूके रहते हैं। तो कभी ये उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा, सम्मान के, अच्छे लोगों के सम्मान के पात्र नहीं होते हैं, अच्छे लोग उनको सम्मानित नहीं कर सकते हैं कभी। तो इसलिए तंबाकू कितनी गंदी चीज़, देखो पैदा कहाँ होती है, गांव के किनारे गोएड़े में पैदा होती, जहाँ की लोग टट्टी मैदान जाया करते हैं और गंदे जानवर उसमें जाके घुस जाते हैं और मल बिखेरते हुए उन्हीं तंबाकू के पत्तों में रगड़ते हुए जाते हैं। तंबाकू के पत्ते काट करके ज़मीन में गिरा दिए जाते हैं, किसान गिराता है उसे, और 10 दिन 15 दिन पड़ा रहता है उसी ज़मीन में। और लोग बच्चे गांव के टट्टी मैदान भी जाते हैं, शुअर उसी में दौड़ती है, जानवर दौड़ते हैं, उसी में गंदगी लगा देते हैं और फिर बांध करके गट्ठर व्यापारी उसे किसान व्यापारियों के यहाँ ले जाता है, व्यापारी उसे नाली किनारे पटक देता है, पूरा गट्ठर का गट्ठर किनारे महीनों पड़ा रहता है, धूल गर्दा पेशाब उसी किनारे करते हैं, तो ज़रा नशा बढ़ता है उसका। और फिर लोग उसे बेचते हैं, तो हाथ में कहते चुरचुरे वाली देना भाई तंबाकू, तो फिर कहते हाँ हाँ ये ठर्रा तंबाकू है, लीजिए भाई साहब, खाएंगे तो जानेंगे, अगर नशा ना हो तो वापस कर देना। तो लोग खाते हैं उसको, तो ऐसे मलते हैं तो उसमें गांठी जो निकलती है, ये गांठी वाला दे दिया है, वो गांठी नहीं है, वही सूख गया है मल, और उसी को फाँक लेते हैं। कितना गंदी तंबाकू है, फिर भी लोग उसे खाते हैं। तो फिर और क्या होता है, तो घर के लड़का कहा न माने, चावल दाल चुराई बेचे बनिया घर पहुंचाई सुरती। ऐसे लोग क्या करते हैं कि औरत भी मना करती है, पैसा चुक जाता है, घर का अनाज बेच बेच करके सेठों के यहाँ से थोड़ा तंबाकू दे दीजिए भाई, तो बेच बेच करके अनाज तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, पान सुपारी खाते हैं। फिर घर के बच्चे भी जान लेते हैं, बाबा जब बेचते हैं दादाजी तो हम काहे ना, तो जा कर के वो भी चॉकलेट खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं, हाँ कुरकुरे खरीदते हैं, सारा घर का गल्ला पैसा सब ऐसे नाश कर देते हैं। तो ऐसे लोग कितना अपने जीवन परिवार के साथ दुराचार करते हैं। शिव प्रसाद खाए के सुरती शरबत कीन सफाई, शिव प्रसाद खाए के सुरती शरबत कीन सफाई, गए ससुरार सार उठाए खोड़ा जी जाए, जल्दी लपसी देव पकाई सुरती फुर्ती मांगे ना, आधी रतिया दे जगाई सुरती फुर्ती मांगे ना। अब ऐसे आदमी बेचारे जहीं ससुरार तो दांत तो है ही नहीं है, अब ससुराल में सुंदर उंदर हो तो अच्छा लागे थे लोगों का, तो लोग मजाक करिए, सारी सरहज रही हैं, कहीं खोड़ा जीजा आए गए हैं, इनका लपसी पका दे, रोटी वोटी तो फूटत नहीं है, हैं? तो अब यही फिर इंसल्ट ही करी है। तो भाई इसलिए तम्बाकू ऐसी गंदी चीज़, बीड़ी ऐसी गंदी चीज़ को नहीं सुलगाना चाहिए। बीड़ी अगर कोई इन्ना आसपास 10-20 मीटर की दूरी दुआरवो पी ले ना तो हियाँ आ जाए गंध। और जैसे अब हम कुल्ला कह के जोर से पिचकारी मार दे तो सब लोग कितना ख़राब मानोगे कि ये महात्मा है कि कौन है, और बताइए हमारे ऊपर झूठा कर दिए हैं। अच्छा धुआं पी के और ये भीतर उसे नचा करके फुर से उड़ा दिया जाए, सबके ऊपर धुआं ला गए, तो ये पाप नहीं है, महापाप है। जूठा उगल देते हैं सब, तो कितना गंदा काम करते हैं। तो ये लोग जूठा सबको गंदगी पिला रहे हैं, पाप है। इसलिए तन मन वचन सब प्रकार से लोग पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं। तो जितना बन सके अगर इंसानियत है, सद्गुण है, सदाचार है, अगर धार्मिक हैं, पुजारी हैं, भगवान को मानते हैं, इंसान को मानते हैं, तो तन मन वचन से सब प्रकार से हमें सीखना है कि कोई हमारे द्वारा दुख ना पावे, पुण्य कमाना है। केवल ही नहीं कि पैसा दे दे तो दान हो गया, किसी का हाथ पैर मालिश कर दिया गया तो हो गया पुण्य सेवा। अरे तन मन वचन से सेवा की जाती है। हमारे मन कर्म वचन के द्वारा किसी को तकलीफ ना हो तो मानो बहुत बड़ा पुण्य हो रहा है, बहुत बड़ा धर्म हो रहा है। अब कोई कहता है कि भाई इसको ना किया करो, कहते हैं हम अपने पैसे से लाए हैं, अपनी कमाई का है। अरे भाई नाजायज जो चीज़ है, चाहे अपने पैसे से खाओ पियो चाहे दूसरे के पैसे हो, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, वो सार्वजनिक है। देखो इसी शरीर के कितने हिस्सेदार हैं, सबके शरीर के हिस्सेदार हैं, बेटा है, भाई है, बंधु है, माता है, पिता है, पड़ोसी हैं, काका जात दादा, सब कितने लोग हैं। एक आदमी के पीछे कितने लोग होते हैं।
और लोग अपना ज़बरदस्ती बात करते हैं अज्ञानवश कि हम अकेले हैं, तुम्हारा क्या अधिकार, हम चाहे जो मन हो खाएंगे, जैसे मन होगा चलेंगे। ये सब अकड़बाजी मनुष्यता नहीं है, नासमझी है। हमें बहुत सूझबूझ के चलना चाहिए। देखो, एक आदमी जब मरता है, मान लो बीमार होकर मर गया, तो उसकी सबसे पहले पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। अगर माता पिता जीवित हैं तो बहुत बेचारे तरसते हैं कि हे भगवान, मेरा बेटा तो मेरे जिंदा चला गया, मुझे जाना चाहिए, मेरा बेटा ही चला गया। वो तड़पता है। और कितने रिश्तेदार तड़पते हैं कि अरे कितने अच्छे थे भाई, वो भाई हमारे चले गए, भूपा चाचा चले गए। पड़ोसी कहता है अरे भाई पड़ोसी हमारे चले गए। सब लोग उससे पीड़ित होते हैं और दुख दर्द से भर जाते हैं। और बहुत से लोग उसके जो भरोसे में थे, नाती पोते, लड़के बच्चे, भाई बंधु, बहन बेटी, सब अनाथ हो गए। कितने लोगों का नुकसान किया। तो इसीलिए हम अकेले नहीं हैं, ये शरीर साझे का है। तो ऐसा कुछ जीना चाहिए, ऐसा संयम से चलना चाहिए कि इस शरीर से सबको लाभ पहुँचे। जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिल साथ तू, ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। सतगुरु कबीर ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। तो हमको ये सोचना है कि हम सिंहासन में बैठ के जाना चाहते हैं कि भला जंजीर में बंध कर जाना चाहते हैं। अगर सिंहासन में जाना चाहते हैं तो इन सारी जंजीरों को तोड़ना होगा। ये गंदी गंदी आदतें, छोटी हो या बड़ी, सब ये जंजीरें हैं, सब तोड़ के। अच्छा ये बताओ, एक बड़ा सा पत्थर ले जाके नदी में फेंक आओ और छोटे छोटे कंकड़ बटोर करके बहुत सा एक गठरी बना करके और ले जा करके गंगा में फेंकाओ। एक गट्ठर कंकड़ ढेर सारा और ले जाकर नदी में फेंकाओ। और फिर आपको कोई कहे कि देखो भाई वही कंकड़ सब बिन करके लाओ, तो कंकड़ अब बटोरने में है हैसियत, बटोर पाओगे? और कोई कहे कि अच्छा भाई तुम अपना पत्थर लाओ, तो पत्थर तो उठा करके लाओगे क्योंकि एक ठो है ना। और छोटे छोटे कंकड़ तो बहुत ढेर हैं, तो कैसे लाओगे? नहीं ला पाओगे। ऐसे ये जो जिसको लोग कहते हैं छोटी आदत है महाराज, और छोटी छोटी न जानी कितनी आदतें हैं गंदी गंदी, इसको नहीं सुधार पाओगे तो वैसे ही बंधन मिलेंगे बड़कवा से ज़्यादा। कोई एक बड़ी आदत खराब है, उसको आदमी सुधार ले तो सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन छोटी छोटी आदत हजार फंसी हैं, तो कैसे आदमी बच सकता है? कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब छोटी आदत हो या बड़ी आदत हो, खराब आदत कभी छोटी बड़ी से मतलब नहीं रखती है, वो नुकसान देती ही है। देखो घड़ा हो बड़ा सा, उसमें एक छोटा सा छेद कर दो, माना कि एक एक बूंद टपकता रहे, तो पानी तो निकल ही जाएगा ना। आज नहीं निकलेगा तो कल तक में सब निकल जाएगा, खाली हो जाएगा घड़ा। ऐसे ही हमारे अंदर एक आदत छोटी सी है तो फिर हमें खोखला बना देगी। तो इसलिए हमें एक छोटी सी आदत भी खराब नहीं रखनी है जीवन में, तब जाकर के जीवन मुक्त आदमी होता है, दुखों से पार होता है, उसकी नौका पार होती है। तो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो कहाँ से जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत मत के बाड़ियों को यार साधु संग में निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इस जगत का करता भला देखा है तुम कहीं, इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। लोग कहते हैं महाराज ये दुनिया का कौन बनाया है? अरे झंझट में मत पड़ो, जौन बनाई सोई वो अपन जाने। हमको क्या करना है इस बात को जान लें, अपनी आदत सुधार लें, प्रेम से रह लें। 4 दिन की जिंदगी है, अब गृहस्थ में रहते हो तो बाल बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, सबसे हंस हंस के जियो, प्रेम से जियो। सुबह से उठ करके मस्त रहो कि वाह वाह भाई सब लोग हमारे देवता हैं, क्या कहना है, आनंद की ज़िंदगी है, कोई कमी महसूस मत करो। शिकायत की ज़िंदगी आदमी जीता है, शिकायत करने वाला कभी सुखी नहीं होता है, बड़ा पाप करता है। धन्यवाद की ज़िंदगी जियो,
सबको धन्यवाद दो, वाह बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, कोई कमी नहीं है। अरे मनुष्य जन्म मिला है, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। मनुष्य जन्म मिला तो मतलब सब कुछ मिल गया, बस पूरी सामग्री। तो पशु कोई होता तो भाई उसमें कोई मतलब ही नहीं, कोई काम ही नहीं हो सकता है। और मनुष्य जन्म मिला है तो क्या नहीं हो सकता। इसीलिए किसी ने कहा, अगर तुम चाह लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। चाह लो तब तो, चाह लो तो क्या नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ कई महापुरुषों का नाम लो जो भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ गए, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ गए, इनकी ज़िंदगी को देखो। अरे सबसे बड़े बड़े आदमी का नाम ले लो, रत्नाकर जैसे वाल्मीकि बन गए, डाकू आदमी थे। आप लोगों तो देखो, कुछ ऐसी बात नहीं, कोई बुराई नहीं है, थोड़ी छोटी कमियां हैं, बस सुधार जाना है। और वे संत मिले, सुधर गए। कितने? मात्र 10-5 मिनट के सत्संग में, आधा घंटा के सत्संग में। यहाँ तो कितने सत्संग करते 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 जिंदगी से समाप्त हो गए, कुछ नहीं सुधार कर पाए, क्योंकि वो सुधारना नहीं चाहते हैं। वाल्मीकि महाराज जब रत्नाकर थे, डकैत थे, लूट करके अपना परिवार चला रहे थे, अब 7 ठो ऋषि मिले, अब बस 5-10 मिनट बात हुई, उनकी बात लग गई, भीतर धंस गई, तो फिर बदल गए तुरंत और एकदम सब फटाफट फेंक करके। वो नहीं कि महाराज अब जाओ तुम, अब धीरे धीरे हम सुधार करब। ये धीरे धीरे वाले कभी नहीं सुधरते हैं, ये फट से उसको फेंकना चाहिए। अच्छा सांप चढ़ावत हो ऊपर तो अच्छा हाँ रह जाओ, धीरे धीरे पूंछ पकड़ी थी, अगर फेंकी थी तब तक मैं काट ले, चबा ले कि नहीं, डस ले। अरे भागो, फेंको उधर और भागो वहाँ से। धीरे धीरे वाला काम नहीं, फट से होना चाहिए। तो धीरे धीरे भी होता है कुछ काम, लेकिन वो अलग होता है। लेकिन बुराइयों को जहर समझो, सांप बिच्छू समझो, दोस्त दुश्मन समझो, दुश्मन को दांव नहीं देना चाहिए। अगर कोई दुश्मन हो और आप घुटकी पलाद धरे हो तो बस अवसर देख रहा है कि अब की बार अगर मुझे दांव मिला ना तो इसको समाप्त ही कर दूंगा। अगर ढिलाई किए जरा से और तो आपको ढकेल करके जो गिरा पाया तो छाती में लात धर के वो मारी डालेगा। वो दुश्मन है, छोड़ेगा नहीं। तो ये बुराइयाँ, ये यमराज, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये दुश्मन हैं। इसको हमने अपने सत्संग में सुना कि ये बुरे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, तो हम बस थोड़ा सा उसे दबा दिए। लेकिन अब वो चौकन्ने हो गए, बड़ी ताकत से आएंगे, ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो अब उनके ऊपर मुलाहजा करोगे, कोई बात नहीं, छोटा सा है, ये छोटी बुराई है, कोई बात नहीं, चलती रहेगी। ये तो जीवन में सब लोग खाते पीते हैं, अब गृहस्थी में हम रहते हैं, भला कहाँ सुधर सकते हैं। ऐसा सोचे तो वो दुश्मन आके हमें पतन के मार्ग में ले ही जाएगा, ढकेल ही देगा। इसलिए उस पर दया रहम नहीं करनी है भाई, बुराइयों पर। उसे दुश्मन समझ करके उसे कुचल देना है। सांप का और बंदर का देखे हुई हो, सांप को पकड़ करके बंदर क्या करता है, वो रगड़ता है पेड़ में, जमीन में, पत्थर में, कंकड़ में, और फिर कान में ले जाता है। तो क्या करता है, सुनता है कि इसकी सांस चल रही है कि नहीं, सू सू कर रहा है कि नहीं, और फिर रगड़ता है, और फिर देखता है बार बार, और एकदम रगड़ के उसकी मुंडीन खत्म कर देता है। ऐसे बुराइयों को जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक ये सांप हैं, चढ़ बैठेंगी, ये फिर से डसने दौड़ आती हैं, दूना वेग लेकर के, ताकत लेकर के। आदमी सब ढिल्ले हुए कायर कुचर बने रहते हैं, लड़ना ही नहीं जानते हैं, बुराइयों को कुचलना ही नहीं जानते हैं। कितना तेजी से जीवन बदल सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी निकल जाती है, लंबी लंबी जिंदगी, और कुछ भी बदल नहीं पाते हैं। उसी तरह बचपन से हनुमान जी की पूजा करते रहे, जल चढ़ाते रहे, गंगा नहाते रहे, राम नाम जाप करते रहे, भक्ति भजन करते रहे, सत्संग करते रहे, गुरु महाराज के चरणोदक पीते रहे, कुछ भी बदलाव नहीं आया। कुछ तो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन को रगड़ना नहीं जानते हैं, अज्ञान को कुचलना नहीं जानते हैं, इसलिए अज्ञान चढ़ा बैठा रहता है, बस फुफकारता रहता है अपना। तो ऐसे में भाई जीवन नहीं सुधरता है, सत्संग में बात लगनी चाहिए। एक मनोरंजक उदाहरण है कि एक किसान हल जोत रहा था, बैलों से जोतते थे पहले। तो जरा किसान बड़ा जोश और क्रोधी भी था, देहाती आदमी।
तो भूखा प्यासा दोपहर तक हल जोत रहा था, बैल थक गए थे, चल नहीं रहे थे हल। अब धीरे धीरे बैल चल रहे थे। किसान गुस्सा के मारे बार बार मार रहा था बैलों को, और एक जुबान कह रहा था शब्द, उसका एक शब्द था कि तुहार जवैया मर जाए चलत नहीं है। मतलब कि जवैया कहते पालने वाले को, मालिक को, किसान को। तो यही गाली दे रहा था बैलों को, तुम्हार जवैया मर जाए, जल्दी जल्दी चलत नहीं, कब खेत जोत जाई। तो मतलब कि शाम हो रही, दोपहर हो रही, कब जोत जाएगा, उसी दर पर चल रहा है बहुत धीरे धीरे। और मार रहा था बैलों को, बैल थक गए थे, चल नहीं रहे थे। यही गाली बार बार दे रहा था। एक पंडित जी कथा सुना करके, सत्यनारायण व्रत की कथा सुना करके अपन सीधा आटा बांधे बाग में आके बैठ गए पेड़ के नीचे। धूप, थक गए थे तो भी ठंडा रहे थे, विश्राम कर रहे थे। सुने कि किसान ये क्या गाली दे रहा है। अरे गाली तो उसी को पड़ती है ना, बैलों के मालिक तो अपने हैं, वही तो है, गाली दे रहा है, गाली तो उसी को पड़ती है। तो वो बैल को ढील करके हल कंधे में ले करके आ रहा था। पसीना पसीना था किसान, गरमाया स्वभाव था। तो आया जब पास में, कहीं कहो किसान भाई, कहीं हाँ पंडित जी क्या बात है। कहीं अरे अभी गाली दे रहे थे बैलों को, वो गाली किनको पड़ती है। तो गुस्सा आया, क्रोधित किसान, तो क्या कहा जानते हो, नहीं जौन ससुरा समझे वही का पड़ा थी। तो गाली देके, तो मतलब जो समझे उसी को पड़ती है गाली, मुझे क्या पता। तो पंडित जी बेचारे सोचे कि बड़ा मुश्किल, मूर्ख से बोलना पाप है। तो वो तो मनोरंजक बात हुई। मतलब कि जिसको बात समझ में आ जाती है, जिसको लग जाती है, चोट लगती, वही सुधर भी जाते हैं, लोग सुधरते नहीं हैं। देखो अंगुलीमाल 999 आदमी को मार डाला था। महात्मा बुद्ध गए जंगल में, और मुश्किल से 5-10 मिनट की मुलाकात हुई, उसका जीवन बदल गया। 999 का कत्ली आदमी मारने वाला हत्यारा, और 10 मिनट में बदल गया, 5 मिनट में बदल गया। सत्संग में बुद्ध के दर्शन पाए और उसका जीवन धन्य हो गया, वो भिक्षु बन गया। तो ये सोचना चाहिए कि सत्संग करते करते हमारी लंबी जिंदगी चली गई, कब सुधरेंगे। अरे कुछ तो पहले जहाँ थे वहीं आज भी हैं, तो क्या मतलब हुआ। आज हमको बदल जाना चाहिए। पहले हम क्रोध करते थे, अब क्रोध नहीं करेंगे। पहले लोभ करते थे, अब लोभ नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत दिन हो गए सत्संग करते करते, संत आते हैं, मिलते हैं, भक्त हैं, हम कंठी हीरा पहने हैं। ऐसा अपने को समझाना चाहिए। जब अपने से, इसको कहते हैं संवाद, अपने से संवाद करना चाहिए, विवाद नहीं, संवाद होनी चाहिए अपने से कि मेरे अंदर ये कमी क्यों अभी तक बनी हुई है। इतने दिन से मैं सत्संग सुनता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी भी यही बता गए, संत महात्मा भी यही कह रहे हैं, भगत लोग यही कह रहे हैं, यही मानवता है, यही सज्जनता है, यही इंसानियत है, मैं जानता भी हूँ, फिर भी बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। तो अपने को धिक्कारना चाहिए और तुरंत उसे सांप बिच्छू समझ करके गंदी आदतों को फेंकना चाहिए और सुधर जाना चाहिए। तो ये ज़िंदगी जब साफ सुथरा हो जाएगी तो इसी को कहते हैं स्वर्ग आ गया। साहब ने ऐसे लोगों को कहा है कि ये स्वर्ग मिल गया, अब कहने की ज़रूरत नहीं कि स्वर्ग कहीं बाहर है। तो जियत न तरे मुए का तरी हो, ऐसे लोगों के जीते जी मानो तर गए, उनके लिए भी मानो अब वैकुंठ यहीं है, स्वर्ग उतर आया है, अब कहीं अलग से नहीं। तो हम सबको सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को बदलना है, परिवर्तित करना है, रहते रहते जीवन में स्वर्ग वैकुंठ यही उपस्थित करना है। हंसी खुशी की ज़िंदगी ही स्वर्ग है, साफ सुथरा निर्दोष ज़िंदगी ही वैकुंठ स्वर्ग है। इसी में भगवत प्राप्ति मानो हो गई। आत्मचिंतन कर लिए, आत्मज्ञान कर लिए, स्वरूप का दर्शन कर लिए, संतुष्ट हो गए, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन प्रतिसाह, सारी इच्छाएं शांत, बस यहीं पर गति मुक्ति हो गई। तो इस तरह से हमें सत्संग के माध्यम से कर्म सुधार करके, जीवन को बदल करके और जीवन के रहते रहते सब कुछ यहीं महसूस करना है। ये इसी के लिए जीवन मिला है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।